हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर H.G. वेल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दो लोग बेंच पर बैठे थे और अचानक से उनके सामने फुटप्रिंट्स अपीयर होने लगे। वो लोग ये देखकर बहुत डर गए। फिर उन्होंने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की कोशिश करी, पर वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे गायब हो गए। वो फुटप्रिंट्स एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट के थे। वो बहुत इंटेलिजेंट था और वो बहुत दिन से इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहा था और वो बनाने में सफल भी हुआ। ग्रिफिन इंटेलिजेंट तो था लेकिन लॉलेस था। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। इसके इस टाइप के बर्ताव से उसका लैंड ओनर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करा करता था। तो ग्रिफिन ने उससे बदला लेने के लिए घर में आग लगा दी। अब वो लंदन में छुप रहा था और विंटर का टाइम था। उसे इनविजिबल होने के लिए कपड़े निकालने पड़ रहे थे। तो वो जल्दी से एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कपड़े चुरा के पहन लेता है और रेस्टोरेंट में जाकर किचन में से खाना खा के वहीं सो जाता है। उसे लगा था कि वो कल किसी के आने से पहले उठ जाएगा, लेकिन जब वर्कर्स सुबह आते हैं तो वो उसे देख लेते हैं। वो लोग एक बिना सर के आदमी को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कपड़े निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। वो अब थिएटर कंपनी में गया ताकि वो फेस मास्क, विग वगैरह लगा सके। फिर वो दुकानदार पर पीछे से हमला करके सामान और पैसे चुरा लेता है और फिर वो वहाँ से बचने के लिए लंदन के एक छोटे से गांव इपिंग में जाकर एक लोकल इन में रूम बुक करता है। वहाँ की ओनर उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि विंटर में कोई कस्टमर नहीं आता है। हेलो मिस्टर। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं होना चाहता और डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा फेस भी एक्सीडेंट में खराब हो गया। ये एक पागल सा साइंटिस्ट लगता है, पर इसने एडवांस भी दे दिया है, तो मैं इसका गुस्सा और स्ट्रेंज हैबिट्स हैंडल कर सकती हूँ। चोरी किए हुए पैसे ज़्यादा दिन न चल पाए। उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। मिसेस हॉल उससे पैसे का पूछती है तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा चेक 2-3 दिन में आ रहा है। उसको आगे भी होटल में रहना था तो उसको पैसों की जरूरत थी। तो उसी दिन वो जाकर एक क्लर्जी यानी प्रीस्ट के घर चोरी कर लेता है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? शायद कोई डेस्क में से पैसे निकाल रहा है। हमें वहाँ चुपचाप जाके देखना चाहिए। पर ये क्या, रूम तो खाली है। पैसे भी गायब हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उस कमरे में कोई होता ही नहीं है। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को भी ये बात सुनने में आई तो उन्हें उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि कल तक उसके पास पैसे नहीं थे और आज उसने एडवांस में पैसे दे दिए थे। देखो, वो साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, वो अपने रूम में किसी को आने भी नहीं देता है और अगर उसके रूम के पास कोई दिखता है तो वो गुस्सा करता है। चलो आज हम उसके रूम की तलाशी लेते हैं। हमें इस चांस को हाथ से नहीं छोड़ना है। हमें उसकी स्ट्रेंजनेस के बारे में पता चल ही जाएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बेडशीट ठंडी है, इसका मतलब वो काफी देर पहले से उठ चुका है। और हाँ, उसके कपड़े भी फैले हुए हैं। मुझे मेरे कान के पास किसी के सूंघने की आवाज आ रही है। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अचानक से बिस्तर पर पड़ी हुई हैट आकर मिसेस हॉल के मुंह पर लग गई और अचानक फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। वो दोनों इससे डरकर बाहर भाग गए और अपने आप चेयर ने डोर लॉक कर लिया।
मुझे तो ये कमरा भूतिया लगने लगा है और ये भूत भी उस पागल साइंटिस्ट की वजह से आए हैं। उस चेयर पर मेरी बूढ़ी माँ बैठा करती थी। क्या तुम्हें लगता है वो मुझ पर हमला करेंगी? अब मिसेस हॉल को पूरा शक हो गया था कि ये साइंटिस्ट कुछ गलत काम कर रहा है। मिसेस हॉल ने सीक्रेटली जल्दी से विलेज कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को बुलाया। मिसेस हॉल ने इतने में ग्रिफिन से पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ कर क्या रहे थे, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम से बाहर कैसे आए और तुम एक बंद रूम के अंदर कैसे गए। तुम उस वक्त रूम में नहीं थे जब चेयर उड़ी थी, तो फिर दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक कैसे हो गया? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अभी दिखाता हूँ। अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो मुझे उसे पकड़ना ही पड़ेगा, सर के या बिना सर के। वो कपड़े उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है। इतनी देर में कांस्टेबल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो कांस्टेबल को मारकर बेहोश भी कर देता है और वहां से भाग जाता है।